नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर आखिर कहना क्या चाहता है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। देखिए, सौरभ गांगुली का ऐड तो आपने देखा होगा जिसमें वो कहते हैं खुद को चैंप समझते हो तो इस पर टीम बनाकर देखो, जो भी वो ऐप होती है। तो उसके ऊपर बहुत सारे मीम बने हैं। एक और मीम आया है, वो हम आज दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सरदार खान है गैंग्स ऑफ वासेपुर से, यानी मनोज वाजपेयी, और वो कहते हैं खुद को चैंप समझते हो तो गाड़ी की चाबी ढूंढ के दिखाओ। जैसा कि आप जानते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान यानी कि मनोज वाजपेयी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे होते हैं और उनको चाबी नहीं मिलती है। वो सबसे कहते रहते हैं चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है साला। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चाबी ढूंढ के दिखाओ तभी हम चैंप मानेंगे आपको। तो उसका इससे रिलेशन है। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। दोस्तों, खुद को चैंप समझते हो कि इतने सारे मीम देखने के बाद अब जो मीमर्स हैं उन्होंने ये मीम बनाया है। इसमें लिखा गया है बसकर भाई नहीं समझता मैं खुद को चैंप, और नीचे एनिमे का एक सीन है जिसमें सब रो रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है कि हमने अब बहुत सारे मीम देख लिए हैं उस टेम्पलेट पे, तो अब मीम बनाना बंद करो। हम नहीं समझते खुद को चैंप, तो ये चैंप वाले मीम्स बनाने बिल्कुल बंद करो। तो यहाँ पर यही मीमर कहना चाहता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम क्या आता है। देखिए, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में लिखा होता है राइट ए 200 वर्ड एसे, और जो मीमर है वो क्या लिखता है, ओलिव ऑयल कंपोज्ड ऑफ रिफाइंड ओलिव ऑयल्स एंड वर्जिन ओलिव ऑयल्स, ऑयल कंप्राइजिंग exclusively olive oils that have undergone refining and oils obtained directly from olives। आपने देखा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ओलिव ऑयल से हम ओलिव का तेल निकालते हैं और वहाँ से हम उस तेल को निकाल के वो कंप्राइज करके ओलिव में से होता है। तो मीमर यहाँ पर ये बताना चाहता है, जब भी एग्जाम आते हैं और आपसे कहा जाता है कि 200 वर्ड का ऐसे लिखो, तो आप ऐसा कुछ लिख देते हैं। मतलब ये कि आपको वो टॉपिक नहीं आता लेकिन फिर भी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देते हैं। दिस इज ए बेस्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर इज वेरी बेस्ट, वी वर्क ऑन कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, एंड कंप्यूटर इज। तो यहाँ पर मीमर यही दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर जो ओलिव ऑयल की एक बोतल है उसके ऊपर यही सब लिखा हुआ है। उसको देख के उसे अपने एग्जाम के दिन याद आ गए मीमर को, इसलिए उसने ये मीम बना दिया। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है ब्रेकिंग ब्रेड और नीचे है राजपाल यादव जो रोटी तोड़ रहे हैं। चुपके चुपके मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसमें राजपाल यादव को रोटी दी जाती है और वो तोड़ नहीं पाते हैं उसको, और वो बाद में कहते हैं कोई आ रही है क्या, क्योंकि वो कट नहीं रही होती है, तो थोड़ी हार्ड टाइप की रोटी होती है। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज़ किया गया है वो किया गया है ब्रेकिंग बैड के पोस्टर का। ब्रेकिंग बैड एक बहुत मशहूर सीरीज़ है। उसमें एक भाई अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए जाता है और यही सब उस सीरीज़ का जो भी स्टोरी है। तो उस सीरीज़ का पोस्टर यूज़ किया है यहाँ पर, और यहाँ पर राजपाल यादव को दिखाया गया है ब्रेकिंग ब्रेड, ना कि बैड। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। देखिए, अगले मीम के अंदर मीमर कहता है व्हेन एवरीवन स्टार्ट कंपेयरिंग देयर एक्स विद यू से यहाँ पर जो मतलब है वो है स्नेक से। यहाँ पर स्नेक है यानी सांप, और वो कहता है गजब बेचती है यार। जो भी लोग होते हैं वो अपने एक्सिस को कंपेयर करते हैं सांप से। तो यहाँ पर जो सांप को ना बेइज्जती महसूस हो रही है, वो उससे क्यों कंपेयर किया जाता है, सांप ने किसी का क्या बिगाड़ा है। यहाँ पर सांप यही उधेड़ बुन में है और यही क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा है, और वो कहता है कि गजब बेइज्जती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और एक्सिस सारी गलतियां करती हैं और मेरे ऊपर सारी गलतियां थोप दी जाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। दोस्तों, आपको याद होगा लॉकडाउन के अंदर सलमान खान अपने फार्म हाउस पर गए थे और वहां पर अजीब अजीब तरह की पिक्स अपलोड करते रहते थे अपने इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने एक पिक अपलोड की थी, अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा ली थी और कहा था कि किसान मेहनत करता है, हम भी किसान, ऐसा कुछ कैप्शन दिया था उन्होंने, देख लेना उनके इंस्टाग्राम पर जाकर। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने उस पिक का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर कैप्शन दिया है देश का नंबर 1 किसान तो अभी प्रोटेस्ट में उतरा ही नहीं है। ये पहली बार है जब हमें फार्मर प्रोटेस्ट पर कोई मीम मिला है। तो इस मीम में यही दिखाया गया है कि असली किसान तो उतरा ही नहीं है, ये है असली किसान जो खुद को मट्टी लगा करके और फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और डाल रहे हैं कि हम किसान हैं, किसान मेहनत करते हैं। ये वो सार्केज़म मारा है मीमर ने सलमान खान पर।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगले मीम के अंदर मीमर कहता है, मेरी हालत ऐसी होती है जब पीछे से कोई कार चलाती हुई लड़की आ रही होती है। यहाँ पर जो मीमर है वो लड़कियों से इतना डरता क्यों है अगर वो कार चला रही है तो ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती, वो किसी को भी ठोक देती है। और यहाँ पर मीमर यही वार्निंग देना चाह रहा है आपको कि अगर कोई लड़की को कार चलाते हुए आप देखें तो उससे 10 फीट की दूरी पर जरूर रहें, क्योंकि कब उसका ना जाने दिमाग फिर जाए और वो कब आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मीमर यही कहना चाहता है। और जो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर जो बंदा है जो आगे चल रहा है और पीछे उसके लड़की कार चला रही है, यहाँ पर उसकी सही इसीलिए उसकी इतनी फट रही है। यहाँ पर आपको बता दें, एक सर्वे भी हुआ था जिसमें यह निकल कर आया था कि जो लड़कियां होती है फीमेल्स, वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला मीम। दोस्तों, यूट्यूब ने एक ट्वीट किया था और उसने पूछा था, वी वांट टू नो दिस ईयर व्हाट वीडियो यू वॉच ऑन द रिपीट। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि इस साल आपने रिपीट में कौन कौन से वीडियो देखे हैं। तो जो कमेंटर है उसने कमेंट किया है दी एड्स ही रिपीटेशन मोड में आए जा रहे थे और हमने वो देखे भी, क्योंकि 5 सेकंड तक तो हम उन्हें स्किप भी नहीं कर सकते और कई ऐड ऐसे आते हैं जिनको हम स्किप ही नहीं कर सकते, हमें पूरा देखना पड़ता है और वो रिपीटेड मोड पे होते हैं। तो यहाँ पर जो कमेंटर है उसने यही लिखा है कि हमने एड्स रिपीटेड मोड पे देखे हैं, ना कि कोई वीडियोस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक खबर आई है, एप्पल ने अपने एडवांस हेडफोन लॉन्च कर दिए हैं, एयरपॉड मैक्स, जिसकी कीमत है 59,900। तो एक कमेंटर ने कमेंट किया है, इतने में तो मैं ईयरफोन्स की दुकान खोल लूं रेलवे स्टेशन पे। वो बिल्कुल सही बात है। 60,000 का हेडफोन कौन खरीदेगा जब वो 60,000 की अपनी दुकान लगा सकता है बाकायदा रेलवे स्टेशन पर हेडफोन पे की, अगर आपने देखी, और वो साथ में मोबाइल कवर भी बेच सकता है। ऐसी दुकानें आपने देखी होंगी, खाट पे सारा सामान लगा हुआ होता है और वहाँ पे वो सब बेच रहे होते हैं, उनकी अच्छी खासी दुकान चल रही होती है। तो 60,000 में आप अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बजाय सिर्फ गाने सुनने के, जो आप 100 रुपए के हेडफोन के अंदर भी आराम से बढ़िया तरीके से सुन सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ट्वीट आया है, इफ यू डू एनीथिंग ऑन लैपटॉप यू आर वर्किंग। अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं तो आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे होते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते, आप टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ये लोगों का लॉजिक होता है। अगर लैपटॉप पर आप फेसबुक भी खोल के बैठे हैं या व्हाट्सएप खोल कर बैठे हैं तो यानी कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फोन पर भी एक्सेल में काम कर रहे हैं या कोई नोट बना रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मीम। दोस्तों, यहाँ पर आर्नल्ड हैं जो टर्मिनेटर मूवी में आए थे, टर्मिनेटर बने थे, और वो जानवरों के बीच जंगल में बैठे हैं। ऊपर लिख रखा है, व्हेन यू ब्रिंग योर ओन बैग टू ग्रोसरी स्टोर। यानी जब आप अपना खुद का बैग ले जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में, यानी आप एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचा रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आप ग्रोसरी स्टोर से प्लास्टिक बैग लेते हैं तो प्लास्टिक नुकसानदेह होती है एनवायरनमेंट को। और यहाँ पर जो आर्नल्ड है वो अपना खुद का बैग लेके गए थे, कपड़े से बना हुआ, तो एनवायरनमेंट को काफी बचाव हो गया है जो नुकसान होना चाहिए था उस प्लास्टिक बैग से। तो मीमर ने उसको इतना बड़ा करके दिखाया है कि अगर आर्नल्ड अपना बैग लेकर जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में तो जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा दिखने लगेगा वो, और जो अपने अंदर की जो खुशी होती है वो खुशी भी आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आर्नल्ड वो ही कर रहे हैं, मीमर ने जो कैप्शन दिया है उसके मुताबिक। दरअसल ये पिक ली गई थी आर्नल्ड की 2009 के अंदर, जो मैगजीन में पब्लिश हुई थी। यहाँ पर आर्नल्ड को एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिखाया गया था, तो ये पिक 2009 की है। उसके बाद जब इस पे मीम बनने स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 2017 के अंदर, और फिर 2018 के अंदर इसने पेस पकड़ा और अब ये दोबारा 2020 के अंदर वायरल हो गई है और अब इस पर मीम भी बन रहे हैं काफ़ी। जो पिछले मीम्स बने थे वो बने थे ये। दोस्तों, पिछले से पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक मीम डिकोड करने के लिए कहा था और उसका सही जवाब दे दिया है हरिओम त्रिवेदी जी ने। उनको बहुत 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 बधाई। तो हरिओम जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो पिछले एपिसोड्स के मीम का डिकोडेशन हमें अभी तक नहीं मिला है, इसलिए आज के एपिसोड में कोई मीम नहीं है डिकोड करने के लिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे कल ठीक रात 9 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो साथ में जो दिया गया बेल आइकन है वो भी दबा लें, और कमेंट करके बताएं कि हमें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट करके बताएं कि नहीं, कमेंट हमें करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और वीडियोस को शेयर करें। शेयर तो कर दें, कम से कम एक शेयर तो करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे एक शेयर का बटन होता है, उसको क्लिक करें और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर दें, कहीं तो शेयर करें। ये अच्छी बात नहीं कि आप शेयर नहीं करते।
तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। एक बात और, अगर आपको भी ऐसे मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमें अपने मीम्स फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।